जय श्री कृष्ण। दूसरा अध्याय और 12वां श्लोक, और वो श्लोक जो कि हमें बहुत प्रिय है और होना भी चाहिए। वो इसलिए प्रिय है क्योंकि भगवान ने जो बात कही अर्जुन से वो सबके लिए प्रेरणादायक है और सबका जीवन का आधार होना चाहिए। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उन जन्मों में मैं था और तू नहीं था, या तू था और मैं नहीं था, और या फिर ये राजा नहीं थे। ये सब राजा और मैं और तू सभी लोग प्रत्येक जन्म में थे, अलग अलग रूपों में थे। भगवान कहीं ना कहीं इंगित करना चाहते हैं कि भगवान स्वयं भी अनादि और अनंत हैं, और वो ये भी इंगित करना चाहते हैं कि जो अर्जुन है या एक जीव है, क्योंकि यहाँ भगवान अर्जुन को जीव दृष्टि से देख रहे हैं और अर्जुन भगवान को देव दृष्टि से, ईष्ट दृष्टि से देख रहे हैं। तो जब भगवान जीव दृष्टि से कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि ये शरीर रहा, वो ये कह रहे हैं कि जीव के रूप में तू भी था, मैं भी था, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, हम रहेंगे। इसका मतलब भगवान ये इंगित करना चाहते हैं कि जो जीव है वो क्या है? अविनाशी है, उसका अंत नहीं होता है। शरीर छूटता है, शरीर बदलता है, लेकिन जीव नहीं बदलता। जीव अनंत है, अविनाशी है, जिसके लिए रामायण बहुत सुंदर कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये चौपाई मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि ये जीवन में हमारे उतर जानी चाहिए, हमें समझ लेनी चाहिए बहुत अच्छे से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और उसके बाद बहुत सुंदर भगवान खुद कहते हैं रामायण में भी, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। जड़ में और चेतना में, हम जड़ हैं तभी हम स्वयं को शरीर मान के बैठे हैं, हम जड़ हैं तभी हम अपने आप को मन मान के बैठे हैं, हम अपने अहंकार में बैठे हैं। लेकिन जब ये अहंकार परमात्मा में तिरोहित हो जाएगा, परमात्मा में विलीन हो जाएगा, फिर वही रहेगा, फिर कुछ और नहीं रहेगा। बहुत सुंदर गुरबाणी कहती है, घट घट में हरजू वसें संतन कहो पुकार। हर एक शरीर में परमात्मा है, हर एक शरीर के अंदर परमात्मा का वास है, हर एक जीव के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक जानवर के अंदर परमात्मा का वास है। और परमात्मा सर्वत्र है, यो माम पश्यति सर्वत्र। ये बात भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, इसका मतलब सबका जो सबकर परम प्रकाशक जोई, सब जीवों को प्रकाश देने वाला, सब जीवों को जीवन देने वाला, सब जीवों का प्राण तो परमात्मा स्वयं है। ये हमको समझ लेना होगा, और ये हम समझ लेंगे तो स्वयं परमात्मा का सुमिरन हर समय लगेगा। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति सामने आएगा तो फिर हम उसको शरीर दृष्टि से देखेंगे, जीव दृष्टि से देखेंगे, भिन्न देखेंगे, लेकिन एक भाग उसके अंदर जो है वो अभिन्न है, जो कि सबका प्राणदाता है, जो सबका प्राण है। और वो कौन है? वो परमात्मा है। ये उसी तरह से सत्य है जैसे गांठ में कपड़ा। अब कहीं गांठ लगाएं और गांठ में कितना कपड़ा है? कहता है पूरा कपड़ा ही कपड़ा है। घड़े में मिट्टी, कितनी मिट्टी है? पूरी मिट्टी ही मिट्टी है। और लहर में जल, कितना जल है? पूरा जल ही जल है। बुलबुले में जल कितना है? पूरा जल ही जल है। और उसके साथ साथ आभूषण में सोना कितना है? पूरा सोना ही सोना है। लेकिन जो भिन्नता है वो किसकी है? भिन्नता है उसके रूप की, भिन्नता है उसके आकार की, भिन्नता है उसके अलग अलग जिस तरह से उसको बनाया गया है उसकी, ना कि भिन्नता है उसके पदार्थ की। पदार्थ सब में एक ही है और वो परमात्मा है, परमात्मा सब में है। परमात्मा हम सबका कल्याण करे। ये जो तत्व बुद्धि है, ये भगवान स्वयं कहते हैं, बुद्धिम ददात दिव्यम ददामि मामे चक्षु, हमें दिव्य चक्षु देता हूँ। परमात्मा हम सब पर कृपा करें कि हमें वो दिव्य चक्षु मिले, जिससे हम हर एक व्यक्ति में परमात्मा को देख पाएं। फिर ना कोई कलह होगा, ना कलेश होगा, ना द्वेष होगा, ना मत्सर होगा। जय श्री कृष्ण।